दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे रूपचंदा मछली पालन के बारे में। दोस्तों पंगास मछली के बाद रूपचंदा मछली का डिमांड बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। तो कैसे हम इसका फार्मिंग करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे रूपचंदा मछली पालन के लिए हम तालाब की तैयारी कैसे करें, तालाब का एरिया कितना होना चाहिए, स्टॉकिंग डेंसिटी यानी कितने बड़े तालाब में रूपचंदा का कितने मछलियों को हम स्टॉक कर सकते हैं, और मछली डालने का साइज़ क्या होना चाहिए, मछली बीज का रेट क्या है, कैसे इसका बच्चा मिलता है, बच्चा कहाँ से मिलेगा, ईटिंग हैबिटेट्स, इसको क्या क्या हम खिला सकते हैं, क्या खाती है, और हम मिक्स कल्चर कैसे करेंगे, सिंगल कल्चर इसका कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसा है, और सबसे ज़रूरी बात कि बाज़ार में इसका भाव कैसे है, रेट कितना है, कितना हमें प्राइस मिलेगा जब हम मछली को सेल करेंगे। और बहुत सारे ध्यान देने वाली बातें जब आप रूपचंदा मछली का पालन करेंगे, वो सभी बातें हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तालाब की तैयारी के बारे में। रूपचंदा मछली को फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन ये सबसे उतना अधिक मतलब नहीं होता है, तो गोबर का या यूरिया, डाई, पोटास ये सब डालने का आपको काम नहीं है। अब हम बात करते हैं तालाब के एरिया के बारे में कि रूपचंदा मछली के लिए कितना बड़ा तालाब चाहिए। तो रूपचंदा एक ऐसी मछली है, एक कैटफिश मछली है, और जिसका पालन करने के लिए हमें किसी भी साइज़ का तालाब हो हम उसका पालन कर सकते हैं। यानी आप अगर आपके पास बहुत ही छोटा तालाब जैसे 20 बाई 20 का है, 30 बाई 30 का है या उससे बड़ा है, तो उसमें आप इसका फार्मिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई डेंसिटी में फार्मिंग करने वाली मछली है। अगर हम बात करें प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ का अगर हमारे पास तालाब है तो उसमें कितना मछली का बच्चा रूपचंदा का हम स्टॉक कर सकते हैं। यानी जब हम सिंगल कल्चर करेंगे, सिर्फ रूपचंदा को ही तालाब में डालना चाहते हैं, तो प्रति एकड़ आप 16 से 18 हज़ार बच्चे प्रति एकड़ डाल सकते हैं। अगर हम बात करें स्टॉकिंग साइज़, किस साइज़ में हम तालाब में बच्चे डालें, तो जब भी आप किसी भी मछली का बच्चा सीड सप्लायर से ख़रीदे तो छोटा बच्चा ख़रीदे, और एक नर्सरी आपके पास होना चाहिए जिसमें आप बच्चे को बड़ा करके अपने कल्चर वाले तालाब में डालेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो 1 इंच का बच्चा आप नर्सरी में स्टॉक करेंगे, और 3 इंच का रूपचंदा का बच्चा आप एक एक करके तालाब में या जितना बड़ा आपके पास तालाब है उसमें डालेंगे। छोटा बच्चा डायरेक्ट अपने कल्चर वाले तालाब में डालने से क्या होगा कि बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, मछलियाँ मर भी सकती है छोटे बच्चे होने पे। तो आपके पास एक नर्सरी होना ही चाहिए। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ सीड, यानी कि बच्चे की कीमत क्या होती है रूपचंदा मछली की, तो रूपचंदा मछली का बच्चा बहुत ही सस्ता, जैसे ₹2.5 से लेकर ₹3, ₹3.5 तक साइज़ के अनुसार आपको मिल जाएगा। रूपचंदा मछली का बच्चा लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। दोस्तों यह चैनल ऐसा है जिस चैनल पे आपको मछली के बारे में जानकारी तो मिलती ही है, साथ में वो मछली का बच्चा भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि रूपचंदा मछली को क्या भोजन हम खिला सकते हैं। तो यह कार्निवोरस मछली है, पूरी तरह से ये डिपेंड होती है नॉनवेज फूड पर। जैसे आप चिकन वेस्ट डाल सकते हैं या फ्लोटिंग फीड दे सकते हैं। देने के लिए आप किचन वेस्ट जैसे रोटी चावल बच जाता है आपके घर में, तो वो भी खिला सकते हैं, रूपचंदा खाएगी। तो ये कार्निवोरस फिश है, खासकर फ्लोटिंग फीड बहुत ही चाव से खाती है किसी भी कंपनी का। दोस्तों रूपचंदा का पालन आप मिक्स्ड कल्चर यानी बहुत सारी मछलियों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका है वो हम आपको आगे बताएंगे, और सिंगल कल्चर भी आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो रूपचंदा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। पंगास की तरह ये भी 6 से 8 महीने में 1 केजी से लेकर 1.5 केजी साइज़ तक आ सकती है अच्छे फीडिंग पे। अगर हम बात करें मार्केट रेट की, तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब एरिया में इसका रेट मैक्सिमम 120 से 140 रुपये केजी तक मिल जाता है। दोस्तों अब हम आपको जानकारी देते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें रूपचंदा मछली के पालन करते समय। सबसे पहली बात, जब हम सीड स्टॉक करेंगे रूपचंदा का, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप मिक्स्ड कल्चर भी कर सकते हैं और सिंगल कल्चर भी कर सकते हैं। मिक्स्ड कल्चर का मतलब हुआ आप बहुत सारी मछलियों के साथ इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है यह कार्निवोरस मछली होती है। अगर आप इन्हें फीडिंग टाइम पे नहीं करवाएंगे, अगर ये भूखी रहेगी तो अपने साइज़ की दूसरी मछली पर अटैक कर सकती है, अपने साइज़ की। ऐसे अटैक करने के लिए बड़ी मछलियों को भी कर सकती है, लेकिन अगर आप सही टाइम पर फीडिंग करवाते हैं तो यह अटैक नहीं करेगी। अगर फ्लोटिंग फीड खाए हुए होगी, इन्हें भूख नहीं होगा तो ये दूसरे पर अटैक नहीं करेगी, लेकिन अगर भूखी होगी तो दूसरे पर अटैक कर सकती है।
दोस्तों इसका तीसरा कंडीशन ये होता है, अगर आपके तालाब में बहुत सारे कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़े या छोटी मछलियाँ हो गई है, जैसे पोठिया मछली होता है या गरई के बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे भर गए, या कॉमन कार्प के बहुत सारे बच्चे हैं आपके तालाब में, आप बहुत परेशान है उससे, तो आप 200 पीस 300 पीस रूपचंदा का छोड़ सकते हैं। उन्हें खाकर ये बहुत ही शानदार ग्रोथ ले लेगी। और दोस्तों एक तरीका होता है रूपचंदा का पालन तिलापिया के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप तिलापिया मछली का सीड छोड़कर 3 से 4 महीने के बाद आप रूपचंदा मछली का सीड छोड़िए, तो जो बच्चे तिलापिया मछली देंगे उन्हें रूपचंदा खाते रहेंगे। अगर हम बात करें रोहू कतला के साथ पालन में, तो रोहू कतला का सीड डालने के 6 महीने के बाद आप रूपचंदा का सीड डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो रूपचंदा तेज़ी से बढ़कर और आईएमसी को खा सकती है। अगर हम बात करें पंगास के साथ रूपचंदा का पालन, तो पंगास के साथ बहुत सारे लोग रूपचंदा का पालन करते हैं, ऐसे लोग जो फ्लोटिंग फीड खिला सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा कल्चर इसका सिंगल कल्चर माना जाता है और पंगासियस के साथ इसका कल्चर बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप आधे एकड़ के तालाब में आधा आधा सीड, यानी कि अगर 18,000 सीड डालते हैं तो दोनों को आधा आधा डालकर आप 1 एकड़ के तालाब में फार्मिंग कर सकते हैं पंगास और रूपचंदा का। दोस्तों सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ही अटैकिंग फ़िश है, इसका नेचर बहुत ही ख़राब होता है। अगर इन्हें भोजन सही टाइम पर नहीं दिया गया तो दूसरी मछलियों को अटैक करेंगी। जैसे बड़ा साइज़ का आपके तालाब में आईएमसी है तो उन पर अटैक कर सकती है, उनके शरीर में घाव लगा सकती है, जिनसे उन्हें बीमारी होकर उनकी मोर्टेलिटी पाई जाती है। तो रूपचंदा का पालन करते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और मछली का बच्चा लेने के लिए रूपचंदा का आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके बच्चा मंगवा सकते हैं अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। अगर आप दूर से होंगे तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट तक भेज दिया जाएगा।